हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ दना दन दन का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 2 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। और गाइस 72% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जब पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ओकारू जो होता है वो फिर से टर्बो ग्रैनी की पावर से कंट्रोल में बाहर आ जाता है और वो अब जीजी के ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देता है और जीजी के ऊपर हमले करने स्टार्ट कर देता है। लेकिन जो जीजी होता है वो उसको लातों से मार के पीछे की तरफ करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो ओकारू होता है वो अपने आप को खत्म करने के लिए एक चाकू उठाता है और अपने आप को मारता है। लेकिन तभी जीजी उसको रोक लेता है और वो कहता है कि तू क्यों कर रहा है बेवकूफ। तभी जो जीजी होता है वो देख रहा होता है ओकारू बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आ रहा होता। तो जैसे ही उनके हाथ से कुछ चीजें गिरती है तभी जो कैटरपिलर था वो उनके ऊपर हमला कर देता है और वो देखते हैं कि जो कमरे के अंदर आवाज हो रही है उसकी वजह से उनको पता चल रहा है कि कहाँ पर हम लोग हैं। तो ये लोग अपनी नॉर्मल आवाज निकाले इंसानों वाली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जो अदर चीजों की आवाज है उनसे फर्क पड़ रहा है और पता चल रहा है उसे। तो वो समझ जाता है। तभी यहाँ पर ये फिर से ओकारू जो होता है अपने आप को मारने के लिए तैयार हो जाता है और जैसे ही वो मारने वाला होता है तभी वो कह रहा होता है कि मुझे मरने दो, मुझे मरने दो जीजी। मतलब अब वो होश में आ चुका है। तभी जो जीजी होता है जैसे ये चीज देखता है तो उसको याद आता है कि किस तरीके से उसके पेरेंट्स भी जो थे वो लटक गए थे। मैं बोलूँगा नहीं वरना मोनेटाइज नहीं होगी। वहां पर वो कपड़े को काट देता है और उनको छुड़ा देता है और फिर जब वो छूटते हैं तब भी वो लोग कह रहे होते हैं कि हमें मरना है, हमें छोड़ दे। इधर से हम लोग देखते हैं ओकारू जो होता है वो अभी भी अपने आप को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जो जीजी होता है उसको रोक रहा होता है। तभी इधर से मोमो को भी होश आ जाता है और मोमो भी सेम वही टेक्निक और वही चीज बोल रही होती है जो कि ओकारू बोल रहा होता है, मतलब मुझे छोड़ दे, मुझे मरना है, और अपने आप को मारती है। लेकिन वो जो टर्बो ग्रैनी है बिल्ली वाली उसके अंदर लग जाता है। वो कह रही होती है कि मुझे दर्द हो रहा है, ये क्या हुआ, अबे ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तब तक वो कहता है कि अरे इस बुढ़े को पकड़ पहले। तो ओकारू को वो बांध बूंद देता है। तो इधर से जो बुढ़िया होती है वो कह रही होती है कि ये हिप्नोसिस है, जो ये कीड़ा है ये हिप्नोसिस का इस्तेमाल कर रहा है जिसकी वजह से लोगों को इस तरीके से फील होता है। तो वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। तब तक हम देखते हैं मोमो अपने आप को मारने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जैसे ही वो बचाने की कोशिश कर रहा होता है तो मोमो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके काफी सारे ब्लेड्स को उठा लेती है, मतलब कंच को, और मारती है। लेकिन जिसकी वजह से उनको तो कुछ नहीं लगा होता, लेकिन जो जीजी को है उसको चोट लग जाती है। वो सारे बंदों को उठा के वहां से भागना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसे पता है कि अगर यहाँ रहेंगे तो वो ये कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, और उनको लेके भाग रहा होता है। लेकिन तभी वो बच रहा भी होता है साथ ही साथ, तो रिपट के वो गिर जाता है और जैसे ही वो गिरता है तो उसके दोनों लोग जो होते हैं वो ऊपर से कूदने की कोशिश कर रहे होते हैं अपने आप को खत्म करने के लिए। लेकिन तभी वो कहता है कि नहीं मत करो। तभी हम देखते हैं अचानक से सब कुछ बैगनी बैगनी हो जाता है और यहाँ पर हमें वही कीड़ा बंदा देखने के लिए मिलता है कि जो कि इसका दुश्मन है जीजी का। तो भी जो मोमो है वो भी नॉर्मल हो चुका है, ओकारू भी नॉर्मल हो चुका है, मतलब सारे नॉर्मल हो चुके हैं। तभी इधर से जो ग्रैनी होती है वो कह रही होती है कि ये ईवल आई है, ये बहुत खतरनाक है। ये दोनों के दोनों बंदों को मरने पर उतारू कर देते हैं, लेकिन अब दोनों एक दूसरे की पावर को कैंसिल कर रहे हैं। तब तक हम देखते हैं ओकारू की पावर अब नॉर्मल हो चुकी है, तो ओकारू जो होता है वो सीधा कीड़े के ऊपर हमला कर देता है और उसको खत्म कर देता है। इन लोगों को लग रहा होता है कि जो ये पर्पल वाला बंदा है ये इनकी मदद कर रहा है ईवल आई। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो जीजी के साथ साथ हमले पे हमले कर रहा होता है जीजी के ऊपर। और तभी अचानक से हम लोग देखते हैं जैसे वो जीजी को कंट्रोल करता है तो जीजी को देखने के लिए मिलता है कि वो पास्ट के अंदर जब बच्चे खेलते रहते थे तो वो बाहर की तरफ देखता रहता था और वो कहता था कि मुझे भी खेलना है, मुझे भी खेलना है, लेकिन वो बाहर नहीं जा पाता। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो घर में पड़ा रह जाता है। तभी माउंट इरप्ट होता है, माउंट इरप्ट होने की वजह से जो इसका इलाका होता है वो पूरा जल के राख हो जाता है। और यहाँ पर हम लोग फिर से वही फैमिली को देखते हैं जो कि स्टार्टिंग के एपिसोड में देखी थी। वो बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है, यहाँ पर इन लोगों को सेक्रीफाइस कर देती है और यहाँ तक कि इस बंदे को भी सेक्रीफाइस कर दिया जाता है, लेकिन ये बंदा जो होता है वो जिंदा होता है। तो यहाँ पर वो जिंदा होने के बावजूद फिर जितने भी लोग हैं उन लोगों के पास जाता है, मगर मर चुका है ये लेकिन जिंदा है। तो जैसे ही कोई भी बच्चा इसको देखता है तो उसके पेरेंट्स होते हैं वो अपने आप को खत्म कर लेते हैं। ये ऐसे ही करते करते 5-6 फैमिली उसमें जाता है, और लेकिन पांचों फैमिलीज का यही हाल होता है। और ये हमें देखने के लिए मिलता है जितनी भी फैमिलीज में ये खत्म होते हैं बच्चे जो बच जाते हैं उनको सेक्रीफाइस कर दिया जाता है इस फैमिली के द्वारा। इधर से हम लोग देखते हैं जो ये बच्चा होता है ये इसको सेक्रीफाइस कर रहा होता है, तो हमारा बंदा जो होता है इसको छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन भाई ये छोड़ नहीं रहे होते इसे, जिसकी वजह से आखिरकार इसका भी मतलब पारा घूम जाता है और ये भी पागल हो जाता है। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो जीजी होता है वो कह रहा होता है कि ठीक है मैं तुझे इजाजत देता हूँ, मुझे बता तू कहाँ पर है। मोमो जो होती है वो इसको पकड़ के खींच रहे होते हैं, लेकिन तभी वो कहता है कि मोमो ये मत कर, मैं इसकी मदद करने जा रहा हूँ, ये हमारा दुश्मन नहीं ये हमारा दोस्त है। लेकिन ग्रैनी जो होती है वो उसको बोलती है कि ये दुश्मन है, ये बहुत बुरा है, इससे तू दोस्ती मत कर। लेकिन वो बंदा मानता नहीं है। आखिरकार हमें देखने मिलता है वो सबसे नीचे पहुंच जाता है जहां पर उसको जलाया गया था, तो वहां पर वो जाता है तो देखने के लिए मिलता है उसकी बॉडी अभी भी वहीं पे है। हमारा जीजी जो होता है वो उसको देखता है तो कहता है कि अच्छा तूने इतना कुछ सहा है, मुझे पता है कि केवल तुझे एक दोस्त चाहिए। हाँ, लेकिन तभी उनके ऊपर हमला हो जाता है इधर से, और जो कीड़ा होता है वो फिर से इनके ऊपर हमला कर देता है जिससे कि वो अपना सलाइवा वगैरह भी गिरना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि ये चिपचिपा हो जाता है सब कुछ, और बिजली बिजली के झटके भी दे रहा होता है। इधर से वो कह रही होती है कि ओकारू तू कहाँ पर है। इधर से ओकारू जो होता है उसकी हड्डी पसली टूट चुकी होती है, पैरालाइज हो पड़ा होता है वो। तो दूसरी तरफ हम लोग देखने को मिलता है कि जो जीजी होता है वो कह रहा होता है कि मैं समझ सकता हूँ
तो अब मैं तेरे साथ लीन होना चाहता हूँ। अब वो एकदम उसके बाल उसके ऊपर चढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जीजी वही पुराने समय में आ चुका होता है जहाँ पर ये बोल रहा होता है कि मुझे खेलना है। जीजी जो होता है वहाँ पर उसके पास जाता है और कहता है कि मैं तेरे साथ खेलने के लिए तैयार हूँ, बता कब तक खेलना है तुझे, कैसे खेलना है, कितना देर तक खेलेगा, जब तक तू थकेगा नहीं तब तक अपन लोग खेलेंगे। इस तरीके से जीजी जो होता है वो बोल देता है उससे, और जैसे ही वो बोलता है तो वो कहता है कि अच्छा तुम मेरे साथ खेलोगे, तुमने आखिरकार वो चीज़ बोल दी है। और हमें देखने के लिए मिलता है जीजी को चारों तरफ से वो कैद करना स्टार्ट कर देता है अपने बालों में। तभी जीजी जो होता है बहुत ही तेजी से चिल्लाने लगता है टर्बो कहने के बाद कि मैंने तुझे बोला था ना बेवकूफ़ कहीं के। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि फिर से सलाइवा वगैरह आना स्टार्ट हो जाता है, बिजली के झटके लगने स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब वो कीड़ा फिर से आ चुका होता है। इधर से हमारे लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रखे होते हैं, और वो कीड़ा जो होता है हमारे बंदों को खत्म करने वाला ही होता है। तब तक हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जीजी जो होता है बहुत ही तेजी से ट्रैवल करता है और सीधा बंदे के मुंह पे एक घूसा मारता है और उस कीड़े को जमीन में काट देता है, और फिर एक घूसा मारता आसमान में उछाल देता है। इधर से जो मोमो होती है वो कह रही होती है कि तूने मेरी मदद करी जीजी, तभी जीजी उसको भी लात मारता और दीवार में काट देता और कह रहा होता है कि तू मेरे रास्ते में मत आ। इधर से टर्बो ग्रैनी कह रही होती है कि मैंने बोला ही था ना ये बंदा बहुत बुरा होने वाला है। तब तक हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो मोमो होती है वो कह रही होती है कि इसके शरीर को छोड़। जैसे ही वो इतना कहता है वो सीधा फिर से आगे की तरफ आता और एक लात मार के उसको दीवार में काट देता है और फिर मोमो के ऊपर हमले करता है। तो जो मोमो होती है वो अपने आप को ब्लॉक कर रही होती है, अपने आप को बचा रही होती है उससे। तो वो कह रहा होता है कि ये किस तरीके की पावर है, ये तो मैंने पहली बार देखी है। अच्छा तू तो एक योकाई है ना बिल्ली। तो कहती कि ओए तमीज से, मेरा नाम टर्बो ग्रैनी है, तेरे को इतना पीटूंगी तेरी नानी याद दिला दूंगी मैं। एक ग्रैनी का गिरैनी जोक काफी अच्छा था ये था। यहाँ पर वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। तो जैसे ही वो उसको मारने वाला होता है तभी वो जो कीड़ा होता है फिर से बिजली के झटके मारता है, लेकिन इस बार इनको लगते नहीं है क्योंकि जो जीजी होता है ईवल आई जो बन चुका है वो इसको ब्लॉक कर लेता है। तभी वो कहता है कि अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला कीड़े, और तभी अपनी पावर को वो सप्रेस करके एक बॉल बना देता और फुटबॉल की तरीके से खेल खेल के भाई मार रहा होता और बंदे के ऊपर बॉल पे हमले कर रहा होता। और जहाँ पर उस कीड़े को बॉल पड़ रही है वहां से बंदे के छेद निकल जाते हैं भाई, मतलब उसके छेदम छेद कर दिया होता है उसको मार मार के। वो कह रहा होता है कि अब तू नहीं बचने वाला कीड़े, और कीड़े के दो हिस्से कर देता है। और जैसे ही कीड़े के दो हिस्से होते हैं इधर से हम लोग देखने के लिए मिलता है कि जो मोमो होती है अब उसके ऊपर हमला नहीं हो रहा होता तो वो नॉर्मल हो जाती है। इधर से ग्रैनी जो होती है वो कह रही होती है कि जो ईवल आई है उसने तेरे दोस्त के ऊपर अटैक इसलिए किया क्योंकि वो एक जीनियस है। जिस तरीके से तेरी जो ग्रैनी थी वो कहती थी कि वो जीनियस है, वो जीनियस है, वो सच में बहुत जीनियस है, उसके पास जितना स्पिरिचुअल पावर है वो शायद ही किसी इंसान के पास हो सकता है। तो इधर से वो कहती कि अच्छा ऐसी बात है। तो इधर से वो भी कहती कि अगर मेरे बस में होता तो मैं भी इसी के बंदे के ऊपर कब्जा करती, ना कि उस बेवकूफ़ के ऊपर जिसके ऊपर मैंने अभी कर रखा है। इधर से जो मोमो होती है वो कह रही होती कि ओए इसको छोड़ दे मेरे दोस्त को। तो वो कहती कि अच्छा तेरा दोस्त ले, तो एकदम उसके ऊपर फुटबॉल के हमले कर देता है जिससे कि हम लोगों को देखने के लिए मिलता है मोमो जो होती है उसको ब्लॉक कर रही होती है। तो भी साइड से जाकर वो पंच मारने के लिए तैयार होता है और धैड़ एक पंच में भाई मोमो की हड्डियां चटका देता है सारी की सारी। तभी वो कहता है कि ये तो अब मेरा गुलाम बन गया बेटे, अब तो नहीं बचने वाली। फिर से एक बॉल बनाता और मारने वाला ही होता, तब तक हम लोग देखते वो शूट करता, तभी यहाँ पर ओकारू आ जाता और उसको ब्लॉक कर लेता। और वो कहता है कि तूने मोमो को चोट पहुंचाई, अब तू नहीं बचने वाला। जी मैं आ गया हूँ। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस मुझे जरूर बताना तुम लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा। इस एपिसोड के लिए सारे लोग बैठे हुए थे। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें बढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।